इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से एक और पार्ट जिसमें मैं आपको एक मिक्स्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बताऊंगा जो कि एक पाई चार्ट और टेबल को कंबाइन करके बनाया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, कैसे आपको कैलकुलेशंस करनी है उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन के इस पार्ट में हम देखेंगे एक मिक्स्ड डीआई जो कि आपका पाई चार्ट और टेबल को कंबाइन करके बनाया गया है। डेटा इंटरप्रिटेशन पे मैंने आपको 15, 16, 17 वीडियोस पहले ही दे रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हो सारे वीडियोस तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सभी तरह के वीडियोस मैंने देने की कोशिश यहाँ पे की है और उसी के क्रम में SBI PO के प्री के एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए तो नहीं कह सकता इस तरह की डीआई, लेकिन प्री के एग्ज़ाम में इस तरह की डीआई आपसे पूछी जा सकती है। मॉडरेट लेवल का है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक पाई चार्ट बना और एक आपकी टेबल बनी हुई है। तो क्वेश्चन को पढ़िए क्या है। फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल आइटम्स, ये I1 एंड I2 प्रोड्यूस्ड बाई 6 कंपनीज ABCDE एंड F, and the table shows the ratio of I1 and I2 and percentage sales of I1 and I2। मतलब यहाँ पे जो दिया गया डेटा है ये आप समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे जो पाई चार्ट में आपको दिया गया है ये आपकी ABCDEF आपकी 6 कंपनियाँ हैं। इनका जो ये I1 और I2 का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया गया है कितने परसेंटेज में है। जैसे ए की बात करूँ तो I1 और I2 टोटल मिलाकर के 24% इस कंपनी के द्वारा ये प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टेबल में दिया गया आंकड़ा है ये क्या दिखाता है, हर एक कंपनी के लिए I1 और I2 का अनुपात क्या है। मतलब जैसे यहाँ पे 24% दिया गया है तो टोटल में से I1 कितना होगा, इस अनुपात के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है टेबल में वो क्या है कि इन दोनों कॉलम में बताया गया कि कितना परसेंट सोल्ड हुआ है। मतलब ए कंपनी ने इतना प्रोड्यूस किया है I1 आइटम, तो सोल्ड कितना हुआ है, मतलब बेचा कितना गया है 65%, और ये क्या है I2 के लिए कितना है 62%। तो ये आपका टेबल शो कर रहा है। अब इसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे दिया गया है टोटल आइटम I1 एंड I2 इक्वल टू कितना है 16 लाख। मतलब I1 और I2 दोनों आइटम्स को मिला दीजिए तो टोटल आपकी जो क्वांटिटी निकल के आती है कितनी है 16 लाख है। ओके, अब इसी के आधार पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है क्वेश्चन को समझना। क्या टेबल में आंकड़ा दिया गया, हर एक आंकड़े से आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है। जब तक आप टेबल को नहीं समझते हैं क्वेश्चन को करने में आप हमेशा अपने आप को मुश्किल में खड़ा पाएंगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से कौन सा आपको डेटा फेच करना है, कौन सा डेटा निकालना है। जब आप टेबल को समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से इस काम को आप कर पाएंगे। अब इसके ऊपर देखिए आपके क्वेश्चंस क्या क्या बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल आइटम प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए एंड कंपनी बी टुगेदर। अब मैंने जैसा कहा, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए इसको आप शॉर्ट में लिखते रहिए। तो ए प्लस बी का मुझे क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्शन निकालना है, एंड द टोटल आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी डी, और इससे हमको डिफरेंस निकालना है कि कंपनी डी का प्रोडक्शन कितना है, ये मुझे निकालना है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आती है। तो यहाँ पे डिफरेंस जब आपसे पूछा जा रहा है और प्रोडक्शन की बात की जा रही है तो केवल आपको पाई चार्ट को रेफर करना है। टेबल से यहाँ से कोई आंकड़ा नहीं पूछा गया है। क्यों? क्योंकि ये केवल जो प्रोडक्शन वाला चार्ट है केवल यही है। ओके, टोटल जब प्रोडक्शन पूछा जाए तो ये, अगर I1 और I2 सेपरेट की बात करता कि A एंड B के I1 का डिफरेंस कंपनी डी के I2 के डिफरेंस से कितना है, ये डिफरेंस निकालिए, तो आपको ये टेबल भी रेफर करनी पड़ती। जबकि ऐसा पूछा नहीं गया है, केवल टोटल पूछा गया है, तो टोटल के लिए हम केवल पाई चार्ट को रेफर करते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है ए कितना प्रोड्यूस करता है 24%, बी कितना है 18%, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 42%। और डिफरेंस किससे निकालना है मुझे, डी से। डी कितना है 28%, तो ये आ गया आपका डिफरेंस कितना 28%। तो अब आप ऐसा काम नहीं करेंगे, कुछ लोग होंगे कैसे करेंगे कि 42% गुणे में 16 लाख कर देंगे, फिर 28% गुणे में 16 लाख कर देंगे और उसके बाद फिर निकालेंगे कि कितना आता है। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहले आप इनके बीच के परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लीजिए कितना है। 42 और 28 में अगर आप डिफरेंस निकालना चाहें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, 14% मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, बस इसको आपको 16 से गुणा करना है, अलग अलग नहीं, केवल जो डिफरेंस है उसको आप 16 से गुणा कर दीजिए। और देख लीजिए परसेंटेज को अगर मैं छोड़ भी देता हूँ, यहाँ पे 16 लाख की जगह केवल 16 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे गए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देख लीजिए आता है कि नहीं यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये कि 16 गुणे में 4 करेंगे कितना आएगा 64, 6 बचेगा, 16 कम 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, तो कितना आ गया 224। तो यहाँ पे देखिए चौथा वाला ऑप्शन कितना बताता है 2.24 लैक्स ये आपका आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे 2.24 लैक्स है, हमने 224 निकाला है, कहीं कुछ गलत तो नहीं आ गया है, अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको पूरा फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 14% को मैं 14/100 लिख सकता हूँ, 16 लाख को 16 और यहाँ पे 5 जीरो और आगे आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, मतलब 16 लाख बनाने हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब फिर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 224। यहाँ पे कितने जीरो बचे हैं 3 जीरो, इनको आप आगे लगा लीजिए। अब गिन लीजिए कितना आ जाएगा 2.24 लैक्स ये आपको मिलेगा। तो यहाँ से ये आया है आपका रिजल्ट। तो टोटल कहा तो केवल हम पाई चार्ट को रेफर करें। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं घुमा दूं, इसी क्वेश्चन में समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे अगर पूछा होता कि ए एंड बी के, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन जो भी हुआ है उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे I1 में जो प्रोडक्शन किया है I1 आइटम के लिए, उसका डिफरेंस प्रोडक्शन डी के I2 आइटम के डिफरेंस के प्रोडक्शन के डिफरेंस से कितना है। ठीक है, ये अगर निकालने की बात कहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं बात इस चीज़ की नहीं कर रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, बस आप डरिएगा नहीं कैलकुलेशन से, ये बात आप समझ के रखिए। करना अभी भी आपको ऐसा ही है कि अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था क्या 24 और 18 दोनों को जोड़ लिया था, कितना आ गया था 42% आ गया था। लेकिन अब यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको I1 आइटम निकालना है, केवल टोटल नहीं निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 24% का आपको कितना निकालना पड़ेगा 5/8 और गुणे में क्या करना पड़ेगा, ये 16 तो खैर दोनों में होगा, ए में भी होगा बी में भी होगा, तो आप उसे बाहर रख के कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ जोड़ना क्या पड़ेगा, बी वाला कितना है 18%, तो 18% के लिए चलिए 100 लगा देता हूँ यहाँ पे नीचे, वरना कन्फ्यूज हो सकते हैं। गुणे में ये कितना है देखिए 5 5 4 9, तो कितना आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब आप निकालेंगे तो केवल एक वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी इसकी। ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हैं, 8 3 24 कर दीजिए, कट गया कितना गया, ये आ गया आपका 15/100, 2 9 18 कर दीजिए, कितना गया 10/100। ठीक है, अब जोड़ना चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे 15 आया था, यहाँ पे 10 आया था, टोटल कितना हो जाएगा 25/100। ठीक है, 16 गुणे में कितना गया 25/100, चाहे तो कट कर दीजिए, 4 4 चौक 16, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 लाख ये आपका आएगा। ठीक है, ये आ गया 4। अब हमको डी के लिए निकालना है और केवल I2 आइटम के लिए निकालना है। तो डी कितना है आपका 28% है, टोटल कितना है 16 है, 100 नीचे लगा देता हूँ। गुणे में क्या करेंगे, डी के लिए आएंगे, I2 आइटम कितना है 4, 4 बटे में क्या करेंगे हम 7 करेंगे, क्योंकि 4 और 3 दोनों जोड़ेंगे। ये रेशियो है, समझ के रखिएगा, ये रेशियो है आपका I1 I2 का। तो 7 चौक 28 कर देंगे हम, 4 से यहाँ पे कट करना चाहें तो इसको आप 25 कर सकते हैं। ठीक है, 16 चौके 64 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 64 बटे में, या फिर अगर नहीं भी कट करना चाहते हैं 16 गुणे में 4 कितना होगा 64, 64 गुणे में 4 कितना होगा 256। तो इसको आप 256 बटे में 100 भी लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ से घटा लीजिए 256 बटे में 100 करके, और आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब इधर गुणा करेंगे 400 माइनस में 256 और आपको डिफरेंस मिलेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपसे जो भी पूछा जाए, इस चीज़ को हमेशा समझ के रखिए कि आपको कौन सा डेटा कहाँ से फेच करना है। एकदम भीड़ नहीं जाना है तुरंत ही कि नहीं अब हमको समझ में आ गया है कि यहाँ से पूछा गया, अब I1 पूछा गया तो आप तुरंत अगर इनको जोड़ दीजिए कि 14 गुणे में 24 गुणे में 18 करके 42% कर लीजिए, और सोचिए यहाँ से हम इनको भी जोड़ के निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जब पूछा जाएगा टोटल तो केवल ऐसे ही करना है, टोटल नहीं पूछा जा रहा है, जैसे ही पूछा जा रहा है आपको घुमा के, तो आपको उसी तरीके से उसको लिखना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन से कभी डरिएगा नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ I1 आइटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ I2 आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी F। अब केवल एक ही कंपनी की बात कर रहा है, F के लिए I1 और I2 आइटम्स जो टोटल प्रोड्यूस हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो अभी मैंने आपको जब करा दिया है 3 कंपनी को लेकर के, A B D को लेकर के कराया था, तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें केवल एक ही कंपनी की बात की जा रही है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। जैसे 16 लाख तो दोनों, अब 8% आप 16 लाख का निकालेंगे तो दोनों के लिए निकलेगा। ऐसा नहीं होगा आप 8%, 8 गुणे में 16 लाख, फिर गुणे में आप 3/5 करेंगे, फिर 8% गुणे में 16 लाख, फिर 2/5 करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं।
आपको पता है 8% कॉमन होगा दोनों I1 I2 के लिए, 16 लाख कॉमन होगा दोनों I1 I2 के लिए। डिफरेंस जो होगा वही हमको लिखना है, तो इसको मैं 16 लाख लिख लेता हूँ। चलिए जीरो के साथ लिख लेते हैं हम इसको, ताकि यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यूज़ जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती हैं अगर आप जीरो पे ध्यान नहीं देंगे तो। गुणे में क्या करेंगे हम 8%, मतलब 8/100। यहाँ पे कॉमन क्या निकलता है देखिए कि यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है ना I1 और I2 का, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना भाग है 3 और यहाँ पे कितना भाग है 2। 3 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो 1 नहीं लिखिएगा, बटे में टोटल जरूर लिखिएगा। टोटल कितना है 3 और 2 5, ये टोटल है, ठीक है। अब देखिए क्या आपका कट रहा है यहाँ पे, उससे आप कट कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 से कुछ कट सकता है, 5 तिया 15 कट गया, और 5 गुणे में 2 10 हो गया, और 2 जीरो आपके बच गए, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया, ये 5 कट हो गया। अब 32 गुणे में 8 करना है आपको, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 256, और ये 2 जीरो आप यहाँ पे बढ़ा लीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। टिक किया और आगे बढ़े। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाकर के कभी भी घबराइएगा नहीं, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो। देखिए एक ही कंपनी के लिए था तो कितनी आसानी से आ गया, यहीं 3 कंपनियों के लिए होता तो वो भी आ जाता, ठीक है। बस बशर्ते आप घबराते नहीं बस, ठीक है। और आपको पता है कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है सही तरीके से। इसी कैलकुलेशन को करने में अगर आप किसी और को देंगे जिसको पता नहीं है कैसे कॉमन वगैरह लेना है, क्या कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, तो हो सकता है उसे करने में इसको 1 मिनट लग जाए, ठीक है। आप अगर करेंगे तो इसे 10 सेकेंड 20 सेकेंड में कर लेंगे बड़े आसानी से, क्योंकि आपको पता है 8 भी कॉमन, ये F ही है तो 8% कॉमन होगा, 16 लाख कॉमन होगा दोनों कंपनीज के बीच में। अब यहाँ भी आप 3/5 माइनस में 2/5 तो करेंगे नहीं, आपको पता है ऊपर ऊपर को घटा लीजिए, नीचे बटे में टोटल ही रहेगा 1/5 ही आएगा। बस ये सब करने के झंझट से बच गए आप। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ I1 आइटम्स सोल्ड बाई, ध्यान रखिएगा, ऑल 6 कंपनीज टुगेदर। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होने वाला है, ठीक है। मतलब ये आपका इतना आसान नहीं होगा इसका आंसर निकालना। यहाँ पे आपको निकालना क्या है समझ लीजिए, पहले तो आपको 16 लाख से निकालना होगा कंपनी ए ने कितने I1 आइटम्स निकाले हैं, उसमें से I1 आइटम कितना है, और उस I1 आइटम का इतना 65% बेचा गया है, ये आपको वैल्यू निकालनी है। इसी तरह आपको ABCDEF सबके लिए वैल्यू निकालनी है, सबको ऐड करना है और उसके बाद 6 से डिवाइड करना है, देन आपको इसमें से एक आंसर मिलेगा। तो काम इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन डरने की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत भी नहीं है। हम निकाल के देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर छोड़ दीजिए, मान लीजिए एग्जाम में आपके पास 1 मिनट का टाइम है, तो आप, मैं कहूँगा इसे स्किप कर दीजिए, इसकी जगह पे आप 2 क्वेश्चन और कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे इसको कर रहे हैं प्रैक्टिस, इसको जरूर करिए। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो और क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। वरना क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन से आप डर जाएंगे एक बार, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पहले यही सोचेंगे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इस जो 50-50 वाले चांस है, इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप पहले ही हेजिटेट हो चुके होते हैं। तो अपनी हेजिटेशन को ख़त्म इसी तरीके से करिए, किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। लंबे लंबे क्वेश्चन है, निकालिए, चाहे 5 मिनट लगता है 10 मिनट लगता है, लेकिन निकाल के फिर ही आप उठिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब मैं अगर कंपनी ए की बात करता हूँ तो ये तो पता है 16 लाख है I1 आइटम, तो 16 यहाँ पे लिख दिया, लाख नहीं लिखा यहाँ पे। इतना मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ए की बात करूँगा तो ये 24% होगा, तो यहाँ पे 24 से गुणा कर देता हूँ। 16 लाख लिखूंगा तो यहाँ पे आगे मैं 5 जीरो बढ़ाऊंगा, परसेंटेज लगाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब आखिरी में 3 जीरो आपको जोड़ना होगा हर एक आंसर के साथ। बस इतना आप समझ के रखिए। गुणे में क्या करेंगे, हम I1 आइटम्स निकालेंगे, कितने हैं 5, टोटल कितना है 5 और 3 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/8। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, आपको अभी ये भी निकालना है कि इसका 65%, और जब यहाँ भी देख रहे हैं 65% है तो मतलब 2 जीरो नीचे और आ रहे हैं, मतलब वो 2 जीरो इस 2 जीरो से और कट गए, केवल 1 जीरो आपके लिए आखिरी में बचेगा, तो हम केवल 65 लिखते हैं इसको। अब देखिए अगर कुछ कटा है तो काट लेते हैं उसे, 8 गुणे में 3 करेंगे कि 8 तियाँ 24 हो गया, ये 5 गुणे में 3 करेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 गुणे में अगर आप 16 करिए, 15 गुणे में 15 करते हैं तो कितना मिलेगा, तो 225 मिलता है, उसमें 15 और ऐड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 240। देखिए इसको मैंने गुणा नहीं किया, ओरली आपको भी बताया मैंने, आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये 16 से गुणा हो रहा है, मतलब एक 15 और ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 240। अब आपको फाइनल क्या करना होगा, 240 को 65 से गुणा करना होगा। तो ये काम भी आप आसान बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, डरना तो बिल्कुल नहीं है।
इतना आप समझ के रखिए। 224 240 लिखा हुआ है, ये 24 ही है। 24 गुणे में 5 कितना होता है? 120। ओके, इतना तो आपको पता होगा, 5 से गुणा करना कितना आसान होता है। 12 हासिल आ गया आपका। 24 गुणे में आप अगर 6 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 144। और उसमें अगर आप 12 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 156। ये मिल गया आपको 156। और यहाँ पे एक जीरो किससे आया है? 120 से। एक जीरो ये हमने जो छोड़ा था इसको आप आगे लगा लीजिए, और एक जीरो जो यहाँ पे रह गया था उसको आप आगे लगा लीजिए। अब देखिए कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना हो गया? 1,56,000। इसे हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? 1.56 लैक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अपने समझने के लिए इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना रहे तो। ठीक है, तो ये अभी केवल एक कंपनी का आया है, सारी कंपनीज का आपको निकालना है, बी सी डी ई एफ ऐसे। तो हम बी का भी चलिए निकालते हैं ऐसे ही। 16 गुणे में करेंगे 18। बी के लिए देखिए कितना है? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 5/9। और कितना बेचा है इसने? 56% बेचा है, तो कितना हो जाएगा? 56। अब ये याद रखिए कि आखिरी में एक ही जीरो आपके लिए यहाँ पे बचा हुआ है लगाने के लिए। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बार कट गया। 18, 5 दूनी 10 हो गया। 10 का गुणा 16 में करेंगे कितना हो जाए? 160। अब 160 जैसे यहाँ पे 240 हुआ था वैसे 160 है, हम 16 मान लेते हैं। 16 गुणे में 6 करेंगे कितना आएगा? 96। 16 पंचे 80, 80 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 89। और यहाँ का जो एक जीरो था 160 वाला, वो एक जीरो आप आगे लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और क्या बचा था यहाँ पे? और आपका ये जो एक्स्ट्रा एक जीरो हमारा 16 लाख वाले में से था उसको एक लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपकी टोटल डिजिट लाख में जा रही है, लेकिन ये आपका केवल 10,000 तक में ही है। तो इसे हम लिख लेंगे 0.896 लैक्स। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, लैक्स में लिख रहे हैं इसलिए 0.896 लैक्स। सी के लिए इसी तरह निकाल लेते हैं। 16 तो रहेगा ही रहेगा। सी कितना हो जाएगा? 15%। और हमको पता है वो जीरो वाली कहानी बार बार रिपीट नहीं करनी। 2 बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बेचा कितना है यहाँ पे? देखिए 72% है, तो ये लिख देंगे हम 72 लिख देंगे। 5 3 15, 3 दूनी 6। 16 गुणे में 6 करिए आप, कितना हो जाएगा? 96। और 96 गुणे में आपको 72 करना होगा, मतलब ये यहाँ पे 96 होगा और ये 72 होगा। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप स्प्लिट एंड मर्ज के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे करना है तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक तोड़ लीजिए। 96 और 72 में से कुछ ना कुछ इसमें से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अगर वैसे भी आपको नहीं समझ में आता है कि हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो आप जैसे आप जनरल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे अगर ये करना होगा तो मैं इसे 96 और 70 + 2 ऐसे करके कर सकता हूँ, आसान रहेगा थोड़ा सा। 96 इंटू में 2 कितना होता है, मतलब इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि 96 इंटू में 2 कितना होगा ना। तो इसको निकालने में आपको बहुत ज़्यादा समय जा रहा है। आपको पता है ये कितना आएगा? 192 आएगा। तो 2 आप लिख लीजिए। 19 आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैरी। ठीक है, 7 इंटू में 96 अगर आप कर सकते हैं तो आसानी से इसको आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरीके से नहीं कंफर्टेबल हो पा रहे हैं तो इसको आप पूरा 192 लिख कर ही रखिए। ठीक है, 7 इंटू में 96 कर सकते हैं। 7 छंग 42, 4 बचेगा, 7 9 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 67। ठीक है, कितना हो जाएगा? 672। 67 हो गया, और एक जीरो लगा लीजिए और 192 इसमें और ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 9 2 11, 7 1 8, और ये 9 हो जाएगा। 7 1 8 और यहाँ का एक कैरी, और ये आपका कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0.6912 लैक्स। ये आपका आएगा सी के लिए। फिर इसी तरह आप डी के लिए निकाल लीजिए। डी के लिए वैसे होगा 16 होगा, ये कितना होगा? 28% होगा, तो 28 लिख लिया। कितना हो जाएगा? 3 बटे में 7 हो जाएगा। बेचा कितना है इसने? 65%, 75% बेचा है, तो यहाँ पे आप 75 लिख लीजिए। ठीक है, 7 गुणे में 4 28 हो जाएगा। 4 3 12, 12 और 16 का अगर आप गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 16 दाम कितना होगा आपका? 160 होगा, और उसमें आप 32 और जोड़ दिए 192 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा है आपका? 192, और ये कितना है? 75। ठीक है, ये आपका 75 है। तो दूसरे टर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो 75 को हम पता है कि 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा, बस आपको 4 से कट कर लीजिए। 4 चौक 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, कितना हो जाएगा? 4 8 32। ठीक है,
48 गुणे में 3, ये आपको करना है। 50 गुणे में 3 कितना हुआ, 150, और उसमें से आप 6 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 144 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आया है आपका 144, ये आपका कैसे आया, हमने 75 को 75% मान के किया था, मतलब यहाँ पे जो परसेंट की वजह से 2 जीरो और कटे थे वो भी आपको आखिरी में लगाने पड़ेंगे, मतलब ये 3 जीरो टोटल आपके हो जाने हैं। तो ये आपका लाख में पहुंच जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1.44 लैक्स। ओके, ये आपका डी के लिए हो गया। इसी तरह हम ई का निकाल लेते हैं। देखिए कोई कठिन काम नहीं है इतना ज़्यादा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वर्क। 16, ये कितना, ई के लिए कितना है, 7%, तो मैंने 7 लिखा, गुणे में 4 3 7, तो 4 बटे में 7 लिख लिया। टोटल बेचा कितना है, 64%, तो ये कितना लिख लिया, 64 लिख लिया। 7 से 60 कट गया, 64 गुणे 16 गुणे में 4, 64 हो जाएगा। और 64 गुणे में 64 कितना होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, 4096 होता है, सबको पता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4096। अब 4096 में एक जीरो बस आपको लगाना है, तो ये आपकी ई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.4096, ये भी कितना हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा। कुछ लोगों को अगर जीरो में प्रॉब्लम हो रही हो, कैसे पता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इतना आप समझ के रखिए, ये 24% है तो 1.56 लैक्स आया है। ठीक है, 18% की वैल्यू भी देखिए आपकी 1 लाख से कम आ रही है, तो 15% की वैल्यू तो उससे कम होगी, तो मतलब 0.0 के बाद ही आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। 28% की वैल्यू 1.44 लैक्स आएगी, बाकी सब तो आपका जीरो से नीचे ही रहेगा, लाख से नीचे ही रहेगा, सब 10,000 में आंसर ही आएगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। एफ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इसी तरह। 16 और गुणे में कितना है, 8% है, तो 8 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 बटे में 5, और ये गुणे में कितना हो जाएगा, 50% है, तो इसको मैंने लिख दिया 50। इसको 10 बार ये कट जाएगा, 10 तियाँ 30 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 240, और 240 में आप 16 का गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 होगा, 6 बचेगा, 16 दूनी 32, 6 38, कितना हो जाएगा, 384 होगा। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 0.384 लैक्स, ये आपको मिल जाएगी एफ की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी टोटल वैल्यूज़ आ गई, ये जितनी भी कंपनीज हैं सबकी टोटल वैल्यूज़ आपको पता चल गई। अब आपको करना क्या है, बस इसको आपको ऐड कर लेना है। अब इसको आप चाहें तो रफ कॉपी पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ने वाला काम तो सबके लिए आसान ही रहेगा, आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं है। सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे आपको क्या आंसर मिलेगा, 5.3808 लैक्स आंसर आएगा। देखिए वो तो आप ऐड कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। डिवाइड किससे करना होगा, 6 से करना होगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार ये जाएगा, तो 8 छंग 48 होगा, 8 9 54 होता है, तो मतलब ये जो भी आंसर होगा, देखिए सब आपके 89,000 सब आपके यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो 8 बार जाएगा, ये 48 होगा, कितना यहाँ पे बचेगा, 5 बचेगा, तो ये 58 हो जाएगा। 9 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 54, तो 4 बचेगा। फिर ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यहाँ पे होगा, और आखिरी में 4 होगा, 48, तो 8 6 8 48, 8 बार ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आपका कितना आया, 8 9 6 8। तो देखिए आंसर कहीं पे आ रहा है क्या, 8 9 6 8, तो ये देखिए तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन है यही वाला आपका सही होगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आंसर इसका भी आ जाता है, ज़्यादा इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ I1 आइटम्स सोल्ड एंड द नंबर ऑफ I2 आइटम्स सोल्ड बाय द कंपनी ई। अब आपको देखिए क्या पूछ रहा है, जो आइटम्स I1 और I2 के सोल्ड किए गए, मतलब बेचे गए, वो आपको बताने हैं। गलती से भी केवल I1 और I2 आइटम्स निकाल के मत बैठिएगा आंसर के तौर पे, वरना क्या होगा, आपका आंसर आएगा नहीं। तो कंपनी ई में जाएंगे हम, ई के देखिए 7% है टोटल का, तो हम क्या करेंगे, 16 गुणे में 7%, ई के लिए ही पूछा गया है, तो 16 लाख गुणे में 7%, ये तो आपका कॉमन ही होगा। आपको पता है 16 लाख में 5 जीरो रहेंगे, नीचे 100 रहेगा, तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ भी आप आगे जाएंगे तो परसेंटेज मिलेगा, तो वो वाली वैल्यू भी कॉमन निकलने वाली है आपकी। तो वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं कि केवल एक ही जीरो बचेगा सब कुछ काटने पीटने के बाद। ठीक है, नहीं भी अगर समझ में आता है आपको तो आप इसको पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, वरना एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप गलत कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने 7 बटे में 100 लिख दिया। अब मुझे परसेंटेज किसका किसका निकालना है, देखिए I1 आइटम कितना है, 64% है, I2 आइटम्स कितना है, 55%। इसके लिए आपको नंबर ऑफ I1 और आइटम टोटल में भी निकालने होंगे, इनको घटाने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले बताया मैंने। तो हम कैसे करेंगे, ये आपका कितना है, 4 भाग है, टोटल 7 है, गुणे में क्या करेंगे, 64% है, तो 64 बटे में 100
माइनस, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 3/7 और गुणे में कितना हो जाएगा 55%, मतलब 55/100। तो यहाँ से देखिए और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 7 गुणे में 100, 7 गुणे में 100 कॉमन है, जिसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर निकाल लीजिए और जीरो से जीरो जो आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी वो सब आप तुरंत ही यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या आपका निकल के आता है बाहर 7 और 00, ठीक है, 700 आपका बाहर निकल के आ गया दोनों तरफ। अब यहाँ पे क्या बचा है 4 गुणे में 64, तो 4 गुणे में 64 कितना हो जाएगा आपका 256 होगा। 55 गुणे में 3 कितना होगा, तो आप गुणा करके देख सकते हैं, आ जाएगा 165, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से कठिन नहीं है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो और कट गए, इस 7 से एक 7 और कट गया। यहाँ पे कितना बचा रह गया 160। अब आप इसे घटा लीजिए, 256 में से 165 को घटाइए, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा 160, मतलब ये आपका 16 है। 16 गुणे में 91 कर लीजिए, 16 एक कम 16 हो गया। 16 गुणे में 9 144 होता है, एक जोड़ देंगे 145 हो जाएगा। तो ये आपका 14 56 और 1 जीरो, ये 160 था तो 1 जीरो और आगे बढ़ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन ये आपका सही ये हो रहा है, इसी को आपको टिक करना है। तो ध्यान बस ये रखना है कि आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है, और हमेशा जो बड़ी कैलकुलेशंस होती है उनको आप ब्रेक करने का यहाँ पे प्रयास किया करिए। अब इसको अगर आप ऐसे निकालते कि 16 लाख करते, गुणे में 7% करते इसका, फिर इसको 4/7 करते, गुणे में 64/100 करते और एक वैल्यू निकालते, फिर से वही करते 16 गुणे में 7%, गुणे में 3/7, गुणे में 55/100 करते, दूसरी वैल्यू निकालते, फिर दोनों को घटाते, फिर आपका आंसर आता। आपको पता है कि यहाँ से इतना पार्ट पूरा पूरा कॉमन है, यहाँ से डिनोमिनेटर का पार्ट ये पूरा पूरा कॉमन है, तो इन सबको आप कॉमन निकाल लीजिए, आसानी से वैल्यूज़ कट जाती हैं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। केवल 64 गुणे में 4 करना है, 3 गुणे में 55 करना है, घटा लेना है और आखिरी में सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन को आसान आपको बनाना आना चाहिए। इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप देखते हैं तो आप भी समझ जाएंगे कैसे कैलकुलेशन को ब्रेक कर देना है, ताकि आसानी से आप कैलकुलेट कर सकें। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ आई आइटम्स तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ, या तो I1 हो गया तो I2 होगा, चलिए देखते हैं। सोल्ड बाय कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ I1 आइटम्स सोल्ड बाय कंपनी F। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे I1 ही होगा, दोनों के लिए पूछा गया है कि I1 आइटम सोल्ड बाय कंपनी ए कितना ज़्यादा आपका किस परसेंट में है दूसरी कंपनी F के I1 आइटम्स से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यही है आपका x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो कैसे करना है ये मैंने बताया था, x/y इंटू में 100 आपको कर लेना है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसान इन द सेंस कैसे, इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट करना नहीं है। यहाँ पे आपने I1 आइटम्स पहले ही निकाल के रखे हैं, जो कि कंपनी ए से लेकर के F तक ने आपके बेचे हैं, सोल्ड किए हैं, वो सारे आपने निकाल के पहले ही रखे हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिखा दूं, ये देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपने पहले ही निकाल के रखे हैं। ए के लिए कितना आया था 1.56 लाख और F के लिए कितना आया था 0.8384 लाख आया था, ठीक है। तो ये आपने जब निकाल के रखे हैं तो बार बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1.56 लाख अपॉन में 0.384 लाख है और इंटू में कर दीजिए 100, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं है, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। आप चाहे तो यहाँ से एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो यहाँ से एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट का पॉइंट आपका सब खत्म। अब देखिए आपका कितना परसेंट है, तो देखिए आपका कितना है 384 है और ये कितना है आपका 156 है, और यहाँ पे जीरो भी लगा हुआ, इसको आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा। तो अगर आप देखिए ऐसे सरसरी निगाह से देखिए कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या लिखे गए हैं 40%, तो ये तो होने के चांसेस नहीं है। 120%, 184%, 296.5% या फिर क्या होगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखने का प्रयास ये करिए कि अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 384 को, तो ये वैल्यू आपकी कितनी जाएगी। देखिए 3 से गुणा करके देखिए कितना हो जाएगा, तो 3 चौके 12 होगा, 3 अठे 24, 1 25, 3 तिया 9 2 11, कितना आ गया 1152 आपको आंसर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, अगर आप इसको अगर देखिए एक जीरो में यहाँ पे बढ़ा लूँ तो ये है 1560 लगभग, और आपको भी 3 से आपने गुणा किया है, मतलब इस वाली वैल्यू को लेकर के मैंने चला है कि अगर 300% भी होगा तो ये आपका 1152 ही आ रहा है, मतलब ये और ज़्यादा जाएगा। 384 को 4 बार गुणा करिए, 4 चौक 16 कितना आएगा 1 आएगा, 8 चौक 32, 1 33, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15,
तब जा कर के ये कहीं 1536 हो रहे, 1560 के आसपास पहुंच रहे हैं। मतलब ये जो आंसर आपको मिल रहा है ये 400% के ऊपर जाएगा, ठीक है। उससे नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा दिख नहीं रहा जो 400% के आसपास है। 300% है, 400% के आसपास नहीं है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, एक अंदाजा लगाया कि क्या कुछ ऑप्शन, अगर यहीं पे ये आपकी वैल्यू होती कुछ 1180 के आसपास ऊपर, अगर ये ऐसा लिखा होता तो मैं 3% यहाँ 3 से गुणा किया था तो 300 के आसपास होता तो चौथे ऑप्शन को टिक कर सकता था, या फिर आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेता अपनी मन की शांति के लिए। लेकिन जब देख रहा हूँ ये 400% के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आसपास है ही नहीं, तो हम क्यों अपना दिमाग और समय खराब करेंगे इसको कैलकुलेट करने में। नन ऑफ दिस पे टिक करिए और आगे बढ़िए। सिंपल सा स्मार्ट आप अप्रोच लगाइए और आगे बढ़ जाइए, आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा 5 क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किए हैं दिए गए डेटा के अनुरूप, और कैसे लंबी जो कैलकुलेशन होती है उनको भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। और आपके पास भी अगर हाई लेवल के कुछ डीआई के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और ध्यान रखा करिए कि जब मेल किया करिए तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, थोड़ा साफ सुथरा रहे ताकि दिखने में, पढ़ने में, समझ में आए वो, ठीक है। या फिर आप उसे लिख करके भेज सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन को मैं आंसर करूँगा तो थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आया है, इसमें बताया कि मेथड पसंद आया, तो आप लाइक करिए इस वीडियो को, जिससे मैं इस तरह के और वीडियोस आपके सामने ला सकूं। तो वीडियो को शेयर भी करिए जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ज़्यादातर लोग जिनको कन्फ्यूज़न है डीआई में, उनकी कन्फ्यूज़न हम दूर करने का प्रयास अपनी तरफ से कर सकें। आपने अगर स्टडी स्मार्ट की ऐप नहीं डाउनलोड किए तो आप ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको जो स्टडी मटेरियल वो भी लगातार मिलता रहेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।